गाइस वेलकम बैक इन दिस न्यू करंट अफेयर लेक्चर सीरीज। सो आज की जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनेंगे करंट अफेयर से वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग, जैसे मैंने सभी लास्ट वीडियोस में कहा है कि अगर आप ये 2000 जनरल स्टडीज़ की चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो अब चलते हैं हम आज के करंट अफेयर क्वेश्चंस की तरफ। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रिसेंटली नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो अभी रिसेंटली राज्यसभा में किन को नॉमिनेट किया गया हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा? सो द आंसर इज रंजन गोगोई। ओके, तो इनको जो है वो नॉमिनेट किया गया है हमारे प्रेसिडेंट द्वारा टू दी राज्यसभा ऑन मार्च 16 2020 में। और करंटली 11 जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो है अपर हाउस में हमारी पार्लियामेंट के। एंड एक सीट अभी भी वैकेंट है ड्यू टू द रिटायरमेंट ऑफ सीनियर लॉयर KDS तुलसी। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव अप करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हु ग्रांटेड परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन इन द इंडियन नेवी। तो नीचे जो भी बॉडीज़ दी गई हैं हमें ऑप्शन में, तो इसमें कहा है कि इनमें से किसने वुमेंस के लिए, मतलब वुमेंस को ग्रांट प्रोवाइड की है इन टर्म ऑफ परमानेंट कमीशन इन द इंडियन नेवी। सो इट्स आंसर इज सुप्रीम कोर्ट। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 17 2000 मतलब 2020 में वुमेंस को वुमेन ऑफिसर्स को अलाउ किया है परमानेंट कमीशन इन द इंडियन नेवी, और इस स्टेटिंग के साथ कि मैन एंड वुमेन ऑफिसर जो हैं उनको इक्वली ट्रीट जो है वो किया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, थर्ड क्वेश्चन में कि विच स्टेट हैज स्टार्टेड कुशल शतरंग योजना। कुशल शतरंग योजना जो है वो कौन से स्टेट ने अभी स्टार्ट किया है? सो इसका आंसर है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने ये जो योजना है कुशल शतरंग योजना, ये मतलब स्टार्ट की है टू डेवलप द स्किल्ड स्किल्ड मैन पावर को डेवलप करने के लिए। और इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने 100 करोड़ जो है वो सैंक्शन किया है इस स्कीम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इंडिया जो है इज गोइंग टू कंस्ट्रक्ट 3 स्कूल बिल्डिंग इन विच कंट्री एज पर द माउ साइंड ऑन मार्च 16 2020। तो कौन सी कंट्री में जो इंडिया है वो 3 स्कूल्स को बिल्डअप करने जा रहा है, जो रिसेंटली माउ जो है जिसके साथ साइन हुआ है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 16 मार्च 2019 मतलब 2020 में। तो वो जो एक्चुअली नेपाल के साथ जो है वो साइन किया है इंडिया ने। और ये जो 3 स्कूल है ये बेसिकली दरचुला, दंचुआ एंड कपिला वस्तु डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। और इसी के थ्रू एक्चुअली इंडिया और नेपाल जो हैं दैट इज़ गोइंग टू शेयर देयर कल्चरल, रिलीजियस एंड सोशल रिलेशन फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव अप करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हाउ मैनी संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो कितनी यूनिवर्सिटीज़ को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया का जो स्टेटस है वो प्रोवाइड किया गया है? सो आंसर जो है इसका वो है 3। अभी रिसेंटली 3 ऐसी संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया का स्टेटस जो है प्रोवाइड किया गया है। और वो कौन कौन सी है सुनिए। पहली जो है वो है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली, जिसकी फाउंडेशन जो थी वो 1917 में हुई थी। नेक्स्ट जो है वो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ दिल्ली, और इसकी जो फाउंडेशन थी वो 1962 में हुई थी। और नेक्स्ट जो है लास्ट मतलब थर्ड वन वो है राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति, और इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी 1961 में। ओके, सो ये 3 वो संस्कृत कॉलेज हैं जिनको स्टेटस प्रोवाइड किया गया अभी रिसेंटली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज़ कैंसल्ड दी चैत्रा यात्रा फेस्टिवल एज अ प्रिवेंशन मेजर टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 वायरस। तो कौन सी स्टेट ने अभी रिसेंटली चैत्र यात्रा फेस्टिवल को कैंसिल कर दिया है कोरोना वायरस की वजह से? तो इसका आंसर है उड़ीसा। तो रिसेंटली उड़ीसा ने जो है वो इस चैत्र यात्रा फेस्टिवल के जो शेड्यूल था उसको कैंसिल कर दिया है। एंड क्यों किया है ऑलरेडी मैंने बता दिया, कोविड-19 वायरस की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विच नेशन हैज़ इनिशिएटेड द फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल टू एवेल्युएट
वैक्सीन अगेन कोविड-9, तो कौन सी ऐसा फर्स्ट नेशन है जिसने मतलब जो कोविड-9 की वैक्सीन जो है उसके लिए ट्रायल जो है वो स्टार्ट किया है। सो इसका जो आंसर है वो है यूएस। तो रिसेंटली यूएस ने इसका कोविड-9 का जो वैक्सीन है उसको ट्रायल किया है ह्यूमन के ऊपर, और इसमें उन्होंने बताया है कि 45 हेल्दी अडल्ट वॉलंटियर्स हैं जिनके ऊपर ये जो ट्रायल है वो कैरी किया गया। उनकी एज 18 से लेकर 55 ईयर्स के बीच में है। एंड द फर्स्ट वॉलंटियर मतलब पहला जो वॉलंटियर है उसने रिसीव की थी ये वैक्सीन 16 मार्च को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि जो वर्थ सेंटेनरी है ऑफ शेख मुजीबर रहमान की वो सेलिब्रेट की गई 17 मार्च 2020 में। तो अब इसमें एक्चुअली ये क्वेश्चन है कि ये जो शेख मुजीबर रहमान हैं ये कौन से नेशन के पहले प्रेसिडेंट थे। तो इसका जो आंसर है वो है बांग्लादेश। ठीक है, एक्चुअली ये बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड फाउंडर जो हैं वो थे, और इनका जो वर्थ शताब्दी जो है जिसे हम सेंचुरी कहते हैं वो मनाया गया 17 मार्च 2020 में 2020 में। और ये पहले प्रेसिडेंट थे नेशन के, एंड उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर बने अप्रैल 1971 में, 17 अप्रैल 1971 में। ठीक है, एंड गाइज दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट MCQs फ्रॉम द टुडेस करंट अफेयर। और बिफोर स्टॉपिंग दिस वीडियो आई वांट टू से कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाइए, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, और आप हमें इंस्टाग्राम और हमारे फेसबुक पेज दोनों पे हमें फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जाके फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।